चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों को भगवान शिव कहते हैं। विनम्रता वो आभूषण है जिसके आगे हीरे की चमक भी फीकी पड़ जाती है, और जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश होने से काफी कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। इसलिए समझदार व्यक्ति कभी भी किसी से बदलने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान सभी कर्म का और सही समय पर सबका हिसाब लेते हैं। जब कोई अपनी ताकत से किसी का साथ मांगता है तो जीवन में उसे किसी और से धोखा प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी से आपका साथ दे तो इसमें अधिक खुशी आम होती है। संगत का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि सफलता हमेशा सकारात्मक विचारों से आती है और सकारात्मक लोगों के संबंधों से भी। अगर आप अकेले हैं तो अपने विचारों पर नियंत्रण बनाए रखें, और अगर आपके पास साथ ही है तो अपनी भाषा पर नियंत्रण बनाए रखें। प्रिय भक्तों, भगवान शिव कहते हैं किसी भी रिश्ते का जुड़ना आपकी इच्छा पर नहीं है, क्योंकि आपको कब, कहां और किसके साथ मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में अकेले रहने की आवश्यकता हो तो रही है, लेकिन किसी के सामने अपनी कमजोरी को नहीं दिखाइए, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान करते हैं तभी दूसरों से सम्मान पाते हैं। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। आवश्यकता पड़े तो किताब का एक पेज भर देना, लेकिन एक पेज के लिए पूरी किताब नहीं गंवानी चाहिए। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सफर है जो कभी अपने सफारी को गिरने नहीं देती, चाहे वह किसी के कदमों में हो या किसी के नजरों में हो। अकेले चलना और आगे बढ़ना कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आप हार नहीं मानते और खुद पर विश्वास रखते हैं तो आखिर में आपको बेहतरीन सफलता मिलती है। अकेले चलना तो कठिन हो सकता है, लेकिन यहाँ आपके इरादों को मजबूत बनाता है और आपके व्यक्तित्व को निखारता है। प्रिय भक्तों को भगवान शिव कहते हैं कि हर व्यक्ति जो अपनी यात्रा को अकेले तरीके से तय कर रहा है, वह अपने रास्ते पर चलता रहता है और लोगों की कठिन बातों का सामना करता है, लेकिन वह अपने सफर में आगे बढ़ता रहता है। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं मांगी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पे रहने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई कभी नहीं दिखती, उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए।
जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इससे खोना नहीं है। भव्य शिव कहते हैं कि किसी के अभाव में जिंदगी ना बिताओ और किसी के प्रभाव में जिंदगी ना बिताओ। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव के हिसाब से जियो। अपने रिश्तों को इस तरीके से बनाकर रखो कि कभी कोई रूठ है तो उसको मना लो और कभी कोई आपको मनाए तो मान जाओ। मौन रहना एक साधना है और समझ से बोलना एक कला है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में खुशियों अद्भुत है। कर्म को ध्यान से करो क्योंकि ना तो किसी की दुआ व्यर्थ जाती है और ना किसी की मदद हुआ। हमेशा एक बात याद रखो कि यह दुनिया एक जंगल है और तुम उस जंगल के राजा हो। कहा जाता है कि जिस भेड़िया को शिकार की तलाश में निकलना होता है वह उन भेड़ियों से ज्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपना शिकार पा लिया है। तो तुम्हें बस उसी भेड़िए की तरह बनना है जो अपने शिकार की खोज में भूखा हो। उसका मन तेजी से काम कर रहा होता है कि वह भूख कैसे मिटा सके, और इस भूख का मकसद होता है कि वह दूसरों से अलग होकर कामयाब हो सके। व्यक्तियों की आलोचना से तंग आकर रास्ता नहीं बदलते क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से प्राप्त होती है। जीवन में अगर कोई आपके मार्ग में खड़ा हो तो आप उसका आभार मानें, क्योंकि जिन बागियों में खेती कर नहीं होते वह बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। जो लोग समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं उन्हें समर्थन देते रहें। जो लोग समस्याओं का सामना करते हैं उनके साथ खड़े रहते हैं। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास को नहीं रचते हैं, वो तो केवल इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग बनाते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। इन दो प्रकार के लोगों से हमेशा दूर रहे, एक जो व्यस्त दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरा जो घमंडी होते हैं, क्योंकि व्यस्त दिखने वाला व्यक्ति अपने काम से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति अपने दिखावे से याद करेगा। किसी को धोखा देकर ये मत समझो कि आप चालाक हो, ये सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना है। यह इंसान की फितरत है। यदि आप उसका एक बार सहायता ना करो तो वह आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना जरूरी। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान आना भी जरूरी है। जिंदगी में तब पता चलता है कौन किसी के साथ है और कौन विरोधी बनता है। सोच में ही अंतर होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। आपने क्या लाया है और क्या जाने वाले हैं। ये जीवन एक छोटा सा मेला है जिसमें